सेट नंबर 3 है हिंदी का, क्लास 10th। एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव रीढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के पांचों में से ढल जाते हैं, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर भविष्य नागरिक बन जाता है। तो ये गद्यांश था। हम लोग अब इसका आंसर हम लोग करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आंसर 1 नंबर में है, किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो किस काल को कहा गया है? तो यहाँ हो जाएगा, देखिए, विद्यार्थी जीवन को। 2 नंबर आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए, मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया है? तो कौन का? और नंबर हो जाएगा, विद्यार्थी काल को कहा गया है। कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है? तो कष्ट सहन करने से बालक का जो सुंदर होता है, ये 100 नंबर हो जाएगा, स्वास्थ्य सुंदर बनता है। मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है? तो 2 नंबर हो जाएगा, मानसिक विकास होता है। फिर यहाँ आगे आपका काव्यांश, पथ भूल जाना पाचिक नहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन का वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब जीवन कठिन कर्म पगडंडी पर राही मन का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पाथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बन आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराश के काले बादल छा जाएंगे। ये कविता था। इस कविता का आपको आंसर यहाँ से 5 नंबर से आपको देना है। तो राही एकाकीपन का अनुभव कब होता है? तो यह होता है विलप होने पर। आपका और नंबर हो जाएगा, कवि किस पथ को न भूल जाने की बात कह रहे हैं? तो कौन सा पथ को भूल न जाने की बात कह रहे हैं? तो अब इसका हो जाएगा कर्तव्य पथ पर, 2 नंबर हो जाएगा आपका। कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो बाधा जो आएगा वह बाधा ही कांटा है आपका। कविता के पथिक किस्सा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर, राहगी के में। अब यहाँ आगे आपका खंड ख नंबर में ये आ जाएगा आपका व्याकरण में। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। ये 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है। तो कौन सा क्रिया का भेद है? तो यहाँ हो जाएगा सकर्मक क्रिया का भेद है। सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या है? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा, ये क्रियापद है, खेल रहे हैं। ये 2 नंबर आपका हो जाएगा। मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? 13 नंबर हो जाएगा, कृत्रिम वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन का या अन्य पुरुष में होती है, वह वाच्य डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, तो ये आपका 14 नंबर का हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ये भाववाच्य हो जाएगा आपका 2 नंबर। रणभूमि में कौन सा समास है?
आपको बोलना है रणभूमि में कौन सा समास है। ये यहाँ पर ये गौरमर भावाच हो गया। रणभूमि यहाँ पदड़ में छूट गया था। अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह जो है इसका भी गौ नंबर जो है इसका भी तो ये भावाची यहाँ था। इसका 15 का जो अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाई गई, इस वाक्य है। तो इसका हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या बिठाई गई जो है वह बैठक बुलाई गई, ये हो जाएगा ख नंबर। 16 नंबर, रणभूमि में कौन सा समास का उदाहरण है। रणभूमि कौन सा समास का उदाहरण है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ख नंबर। डैश समास के दोनों पद उपमान, उपमय या विशेषण के विशेष्य का संबंध होता है। तो 17 नंबर का हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास का। 18 नंबर का जो है अंबर का एक अर्थ समान होता है, इसका पूरा अर्थ क्या है। इसका पूरा क्या होता है। मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा मैं भी। यहाँ जो ये भी जो लगा हुआ रहेगा, जब भी ना ये भी लगा हुआ रहता है तो हमेशा याद रखिएगा निपात हो जाएगा। 20 नंबर में है डैश तुम दिखाई न देते हो, आजकल तुम दिखाई न देते हो। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। आश्रित वाक्य का भेद का नाम लिखिए। तो ये कौन सा 21 नंबर का कौन सा भेद हो जाएगा आपका। तो ये ग नंबर हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब यह है खंड ग नंबर पे। अब देखिए पठित गद्यांश। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों में नम मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फवाक की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निवास लिया। खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गई। फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। तो इसमें आप यहाँ पर प्रश्न उत्तर यहाँ पर करते हैं। तो 22 नंबर में हो जाएगा आपका प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ्यांश जो है यह ग नंबर में लिखा गया है, लखवी अंदाज। नवाब साहब ने खीरे को स्वाद कैसा प्राप्त किया। तो यहाँ ख नंबर हो जाएगा आपका कैसे यहाँ पर लिखा है, चमकती खीरे की फाँक उठाकर। तो कैसे देखा। तो चमकते खीरे को स्वाद, वह कांफ को सूंघकर स्वाद को उगापा गया। तो कैसे स्वाद को किया है। तो सूंघकर, यहाँ ख नंबर हो जाएगा आपका सूंघकर। 24 नंबर में आइए। फादर को जहरबाद के नाम से नहीं मरना चाहिए, जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों। 24 नंबर में आपका फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किससे हुई थी। तो जहरबाद से हुई थी। घ नंबर हो जाएगा जहरबाद किस रोग को कहता है। ठीक है। तो जहरबाद जो है 25 नंबर में जहरबाद किस रोग को कहता है। तो जहरबाद जो हो जाएगा आपका ग नंबर है तपेदिक। बाघे पापू अब किरीति हारी, मार तू ही पावरी तुम्हारी, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धान बान द्वारा। 26 नंबर में है लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह परशुराम जो है ब्राह्मण थे। 27 नंबर में है किसके वचन कोटि कुलुषित के समान हैं। तो परशुराम की। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूसर तुम्हारी ये गात। तो छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही
ही प्राण, पिघलकर जल बनकर होगा कठिन, पाषाण छू गया तुमसे किन की झरने लगे शेफालिंगा लिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसमें से 28 नंबर का है तुतरित का शब्द शाब्दिक अर्थ होता है। तो तुतरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बच्चों के नए नए दांत, वह नंबर हो जाएगा। मृतक में जान डालने की शक्ति किस में होती है? तो बच्चों का मुस्कान में मृतक की जान डालने की होती है। आइए अब यहाँ पर जो पुस्तक से लिया गया है, इस पुस्तक में बोला है तुलसीदास ने भृगु काल के हवज किसे कहा गया है? तो तुलसीदास ने किसे कहा गया है? तो श्री राम को कहा गया है। 31 नंबर उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो उत्साह कविता में जनमानस को कहा गया है। अट नहीं रही है कविता के किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही है कविता में ये वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। कविता किसे धन्य कहा रहा है? तो किसे शिशु और उसकी माँ को धन्य कहा रहा है। 2 नंबर हो जाएगा। 34 नंबर में आपका है हर सुख में क्या छिपा रहा है? तो हर सुख में क्या छिपा? हर सुख में दुख छिपा रहा है। जौर पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी? तो उसका नाक जो है गायब हो गई थी। 36 में गेगेटोक नगर किस की राजधानी है? तो यह जगह सिक्किम की राजधानी है। बाबूजी की पूजा वाली अचमनी क्या बनाती थी? तो उसका क्या बनाती थी? तो वह बाबूजी का कछली बनाती थी। वह नंबर हो जाएगा। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? तो यह हो जाएगा वह तपेदिक बीमारी से हो गई थी। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत क्या थे? एक साधु थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ समाज बजाते थे? तो वह मंदिर में बनाते। तो ये आपका जो है मॉडल सेट समाप्त हो गया है। अब हम लोग दूसरा समाप्त सेट में मिलेंगे। धन्यवाद।